फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक DIY क्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। ये क्रीम मैंने ख़ुद भी ट्राई की है और मुझे इसके काफ़ी विजिबल इफ़ेक्ट्स मिले हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विंटर्स में हमारी स्किन पे डार्कनेस आ जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है, तो ये क्रीम हमारी स्किन को सुपर हाइड्रेट रखेगी और जो डार्कनेस हो जाती है विंटर्स में उसको भी ख़त्म करती है और इसके अलावा स्किन को ग्लोई भी रखेगी। तो फ्रेंड्स, ये DIY क्रीम बनाने के लिए आप कोई सा भी लोशन ले लें या मॉइस्चराइज़र ले लें। मैं यहाँ पे ये ग्रीन वाली वैसलिन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है और विंटर में थोड़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप कोई सा भी लोशन ले लें या जो भी मॉइस्चराइज़र आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें। और इसके अलावा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यूज़ होगा इस DIY क्रीम में वो है ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे सासो कंपनी का ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ जो कि 100% प्योर है। और ऑलिव ऑयल जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है उससे ये प्रिवेंट करता है हमारी स्किन को। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ग्लिसरीन हम यूज़ करेंगे। ग्लिसरीन यहाँ पे कोई सी भी ग्लिसरीन आपके पास अवेलेबल है तो ले लें, ये फार्मेसी से भी ईज़िली मिल जाती है। और ग्लिसरीन जो है बेसिकली ये स्किन की pH को मेंटेन रखती है और मॉइस्चराइज रखती है स्किन को। और लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो विटामिन E के कैप्सूल्स हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ये वैसलीन लोशन और इसको मैं 3 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। और अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप 3 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका ऑलिव ऑयल सूट नहीं करता तो आप कोकोनट ऑयल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल इसमें लोशन में मिक्स करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपने मिक्स करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो जाए और ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन की जो pH होती है उसको बैलेंस करती है। इसके अलावा विंटर्स में ग्लिसरीन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये मॉइस्चराइज़ भी करती है हमारी स्किन को ये सॉफ्ट भी रखेगी। और इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो हमारी स्किन को हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म से प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये रिपेयर भी करती है स्किन को और जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसको भी स्पीड अप करती है और ये स्कार्स वगैरह के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, ग्लिसरीन यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको अगेन मिक्स करेंगे और इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। और इसके अंदर लास्ट में ऐड करेंगे हम विटामिन E के कैप्सूल्स। मैं यहाँ पे 2 कैप्सूल्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है तो आप 3 कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन E हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रखता है और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो कि प्रीमेच्योर एजिंग से प्रिवेंट करती हैं। फ्रेंड्स, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छे से मिक्स कर लें और ये DIY क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। इसको फिर किसी भी कंटेनर में स्टोर कर लें। इसको आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं और विद इन अ मंथ इसको यूज़ करना है। अगर 1 मंथ आप यूज़ कर लें और बच जाए कंटेनर में क्रीम तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें और दोबारा से बना लें। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्रीम आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। आप देखिएगा ये कितनी ज़्यादा स्मूथ बनती है और हमारी स्किन पे एकदम एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं आपको अपने हैंड्स पे इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ, कोई पार्टिकल्स नहीं है इसमें। ऑयल सब कुछ मिक्स हुआ हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से और ये स्किन को एकदम से ग्लो दे देता है, इंस्टेंट ग्लो। ये देखें, दोनों हैंड्स में कितना फ़र्क दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ये मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप और होम रेमेडीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं।